हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन माह में बेटी को मायके बुलाना कितना शुभ होता है। ज़रूर मायके बुलाएं सावन माह में। धन व्यापार में वृद्धि और कर्ज से छुटकारा के लिए बेटी के हाथ से यह उपाय जरूर कराएं। करते ही होता है चमत्कार। तो चलिए, मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, शादी के बाद सावन में बेटी मायके आने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। सालों से लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर बेटियों का सावन में घर आने की असल वजह क्या है? कहते हैं घर की बेटियां लक्ष्मी होती हैं। बेटियों का भाग्य सारे घर के भाग्य को नियंत्रित करता है। बेटी की विदाई होते ही अक्सर मायके की स्थिति खराब हो जाती है बहुत जगहों पर। इससे बचने के लिए बेटियों को सावन में बुलाया जाता है और उनका आदर सत्कार किया जाता है। सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो विशेष उपाय से घर और जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती है। जब बेटी सावन में मायके आए तो तुलसी का पौधा अवश्य ही बेटी के हाथों से लगवाना चाहिए। रोज़ शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद बेटी घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। दोस्तों, बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो जब हम बेटी को अपने ससुराल से अपने घर मायके जब हम बुलाते हैं तो ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं उससे हमको अवश्य ही करवाना चाहिए। अगर आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, धन संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आपके ऊपर ज़्यादा कर्ज हो गया है, चाह कर भी आप कर्ज को नहीं उतार पा रहे हैं, तो आप जो भी उपाय मैं बताने जा रही हूँ इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा और अपने बेटी को इस सावन के पावन महीने में बुलवाकर और इस उपाय को अवश्य ही कराइएगा। इससे आपकी धन संबंधी व्यापार में वृद्धि अवश्य ही होगी और कर्ज से मुक्ति भी आपको बहुत जल्द मिल जाती है। साल भर के भीतर ही हमारा सभी कर्ज उतर जाता है, ऐसा माना जाता है। यह काम प्रैक्टिकल करके भी देखा गया है। दोस्तों, जिसको भी यह परेशानी है वह इसे ज़रूर आजमाएं। तो चलिए, मैं जो छोटे छोटे उपाय हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे करना है इस उपाय को। दोस्तों, बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसों से खरीदा हुआ उसके हाथ से गुड़ लें। उसके बाद उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से शीघ्र ही मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, कर्ज से परेशान हैं तो बुधवार को बेटी के हाथ से रक्षा सूत्र लपेटी हुई एक सुपारी लें। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको एक सुपारी लेना है और सुपारी में कलावा यानी कि रक्षा सूत्र उसमें लपेट देना है। सुपारी को लपेट लें और यह काम आपको बेटी के हाथ से ही करना है। उसी के पैसे से खरीदवाना है और उसी के हाथ से यह सुपारी में कलावा लपेटवाना है। कलावा लपेटने के बाद सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रखें। पूजा के स्थान पर रखें और उसकी पूजा करें, धूप बत्ती दिखाएं और पूजा करने के बाद उस सुपारी को पीले कपड़े में लपेटे हुए सुपारी को आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष यानी कि पूजा स्थान पर रखना है और विधि विधिवत उसकी पूजा करना है। पूजा करने के बाद उस सुपारी को आप अपने तिजोरी में रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी परेशानी दूर होगी। जब हमारे घर धन आने लगेगा तो कर्ज तो अपने आप ही उतर जाता है। तो इस उपाय को कीजिए, आपका कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, अगर व्यापार आपका नहीं चल रहा है, ये भी धन से संबंधित है। धन से की बहुत परेशानी रहती है और नहीं होती है। धन लाख करने पर भी हमारा धन नहीं टिकता है। आता भी है तो वो लगता है कि इधर से आया और इधर से चला गया। तो क्या करेंगे हम? आपको करना क्या है कि एक चांदी का सिक्का लेना है। सावन में बेटी जब भी घर आती है तो उसके हाथ से एक गुलाबी कपड़े लेना है और एक चांदी का सिक्का आपको लेना है। गुलाबी कपड़े लेना है, बेटी के हाथ से ही लेना है, उसी से खरीदवा कर मंगाना है चांदी का सिक्का और गुलाबी कपड़ा और थोड़ा सा अक्षत उसमें रखना है।
अक्षत और एक चांदी का सिक्का ले गुलाबी कपड़े में उस अक्षत और सिक्के को बांधकर अपने पहले पूजा स्थान पर ले जाएं और आप दोनों पति पत्नी, अगर पति पत्नी हैं, लड़की के माता पिता दोनों पूजा स्थान पर बैठें और अपनी बेटी को 16 श्रृंगार पूरा करा करके और पूजा पर अपने साथ बैठाएं। और चांदी का सिक्का जो गुलाबी रंग के कपड़े में चांदी का सिक्का और अक्षत जो है, उस अक्षत को माँ लक्ष्मी के समक्ष पहले रख दें और तीनों आदमी वहाँ पर बैठकर माँ लक्ष्मी की आवाहन करें, पूजा करें। जैसे हम सरल पूजा करते हैं वैसे ही आपको उनके स्थान पर रख कर, यानी कि सिक्के बांधा हुआ सिक्का को भगवान के माँ लक्ष्मी के कदमों में रख देना है और धूप दीप उसको दिखाना है, प्रसाद चढ़ाना है, भोग लगाना है, आरती करनी है। सब करके जैसे हम सरल पूजा करते हैं वैसे ही करना है। करके उसके बाद क्या करना है कि अपने बेटी का, देखिए दोस्तों, आप लोग ये मत समझिएगा कि बेटी है तो मैं उसका चरण नहीं स्पर्श कर सकती हूँ या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में जब हम कन्याओं का कैसे चरण को छूते हैं और प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार अपनी बेटी का दोनों माता पिता को मतलब कि चरण को स्पर्श करना है, यानी कि छूना है और उससे आशीर्वाद लेना है। लेने के बाद उस चांदी के सिक्के को जो बांध कर हम रखे हैं, पूजा किए हैं, उस सिक्के को उठा करके अपने तिजोरी में अपने धन के स्थान पर रख दें। इसके बाद चरण छूना जरूर। ये उपाय जो है दोस्तों बहुत कमाल का उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को आप लोग अवश्य ही कीजिएगा। उस चांदी के सिक्के को उठा करके ले जाकर अपने धन स्थान पर रखें, फिर बेटी का चरण को छू करके स्पर्श करें, यानी कि ऐसा करने से हर तरह की समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, धन संबंधी जो भी समस्या है उस साल भर के भीतर में ही, आपके अगले सावन आते ही बीच में ही आपका जितना भी कर्ज है वो सारा कर्ज अवश्य ही उतर जाएगा और धन संबंधी जो भी परेशानी है यह परेशानी बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। तो वैसे ही करना है आपको। उस सिक्के को उसी जगह पर रखें, अपने धन के स्थान पर रखना है और हर शुक्रवार और सोमवार को, अगर सोमवार को नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन अवश्य ही उसको धूप बत्ती दिखाते रहिए। पूरे साल भर तक वहीं पे रखिए। फिर जब अगला सावन आए, जब अगले माह की सावन आए तो फिर आपको अपने बेटी को उसी प्रकार से बुलाना है और उसी तरह से फिर चांदी का सिक्का, गुलाबी कपड़ा और अक्षत बेटी के हाथ से, बेटी से खरीदवा कर इसी प्रकार से पूजन करके फिर उस स्थान पर रख दीजिए। और पहले का जो है, पहले वाला जो सिक्का है, उस सिक्के को आप जहाँ पर भी चावल रखती हैं, यानी कि चावल में ही रखना है, गेहूं में नहीं रखना है, उस सिक्के को आप चावल में डाल दें, चावल के स्थान। इससे क्या होता है कि आपका अन्न का भंडार भरा रहता है और उस सिक्कों को उसी चावल में पड़े रहने दीजिए। उसी में से निकाल कर आप डेली बनाइए और उस सिक्का को उसी चावल में पड़ा रहने दीजिए, हमेशा के लिए, मतलब उसी में रखे रहिए। ध्यान से देखिए कि बनाते वक्त वह सिक्का आपके बनाने के चावल में ना आए, फिर आ भी जाए तो फिर निकाल करके उसमें आप रख दें। इस प्रकार करने से धन्य धान्य की कमी हमारे घर में नहीं होती है। दोस्तों, यह बहुत कमाल का उपाय है और बहुत कारगर उपाय है। इस उपाय को आप लोग अवश्य ही कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। इसी सावन में ज़रूर कीजिएगा और इसका चमत्कार ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो धर्म ज्ञान का मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। कोई बात पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।